ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है ज्ञान की, कैसे अधूरा ज्ञान जो है आपको परेशानी में डाल सकता है। अधूरा जो ज्ञान है उसकी कीमत क्या होती है। एक बार की बात है, एक युवक बहुत उत्साहित था कि वह जल्दी से जो है अमीर बन जाएगा, या वो अमीर बनना चाहता था। उसने सुना कि पहाड़ों में उस पार एक नदी है जिसमें से सोने की जो है कण मिलते हैं, कॉइन्स वगैरह सोने के मिलते हैं। बिना जानकारी के ना वो निकल पड़ा, अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? युवक ने बड़े ही जोश के साथ बताया कि मैं सोना खोजने जा रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुमने वहाँ के मौसम, रास्ते और सुरक्षा के उपाय के लिए कुछ इंतज़ाम किया है या जानकारी ली है, कुछ जांच पड़ताल की है? युवक ने कहा, नहीं बाबा, बस मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, बाकी सब मैं रास्ते में देख लूँगा कैसे क्या करना है और मैं अरेंज कर लूँगा। साधु ने उसको वार्निंग दी, उसको चेतावनी दी, पर युवक जो है नहीं माना। उसके ऊपर भूत सवार था कि वो कितनी जल्दी और जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे और ढेर सारा जो है सोना लेकर आए और अमीरों की गिनती में आने लगे। वह पहाड़ों की ओर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन कुछ ही समय में ना वो रास्ता भटकने लगा। उसका जो खाना लेकर गया था, पानी लेकर गया था, या जो भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके गया था, वो रास्ते में ही ख़त्म हो गया। खाना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उसको ठंड लगने लगी, वो काँपने लगा और उसके आसपास जंगली जानवरों से खुद को बचाने की हालत में भी वो नहीं रहा। वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, रात होती गई, शाम होती गई, उसको जंगली जानवर दिखने लगे, ठंड बहुत बढ़ गई, मौसम ख़राब हो गया। थोड़ी देर तो उसने अपने आप को संभाला और बस अभी मैं आ गया, अभी पहुंच गया, अभी मैं बस सोना लेके वापस जाऊंगा, ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ता गया और इस सिचुएशन में उसने अपने आप को डाल लिया। अब वो ऐसी सिचुएशन में था कि वो खुद को नहीं संभाल सकता था। आखिरकार थक हार कर वो लौटा। वापस जब आया, वापस आते समय फिर उसी साधु से मिला। इस बार जो ये आदमी था उसने बहुत नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ उस साधु को कहा, बाबा, मैंने जल्दबाजी में निकलकर गलती की। अगर पहले ही मैं पूरी जानकारी ले लेता तो शायद मैं सफल हो जाता कि रास्ता कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, कितना मुझको खाना रखना है, कितना पानी रखना है, अपनी सुरक्षा के लिए मुझे क्या क्या सामान जो है लेकर जाना चाहिए है वहाँ पे, तो शायद मैं सफल हो जाता। लेकिन अब मैं खाली हाथ लौटा हूँ वहाँ से। इस कहानी की जो सीख है, या बोलिए मोरल ऑफ द स्टोरी है, कि अधूरा ज्ञान ना आपको शुरुआत में जो है सुकून दे सकता है, या शुरुआती सुकून जो है दे सकता है, लेकिन आपको वो मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आप शुरू में तो चल हम देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको आगे जाके क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जान तक गंवानी पड़ सकती है। बहुत सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में आप जा सकते हो। जोश हर काम के लिए ज़रूरी है, पर होश के बिना वह नुकसान भी दे सकता है। सफलता के लिए पहले ज़रूरी बातें हमें समझनी है, समझाना और तैयारी करना बेहद ज़रूरी होता है। हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम अगर जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे, हमारा अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा, तो हम अच्छे मार्क्स की या सक्सेस की सोच भी नहीं सकते हैं। लाइफ में ना हमें कुछ भी करने से पहले प्लान करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर ऐसा हम करने जा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया है तो हम क्या करेंगे। मेरा ये कहानी सुनाने का या आपको बताने का सिर्फ ये मकसद था कि हमें जब नॉलेज नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अगर हम IVF के लिए जा रहे हैं, या बच्चा प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना चाहिए है। हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए है, जिससे कि हमारा समय बचे और हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको स्ट्रांगली फेस करें, ना कि उस समय हम घबरा जाएं और हम यू टर्न ले लें। उम्मीद करती हूँ आपको भी इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में बताइए।